आपको पता है कि जापान में अगर कोई चाहे ना तो अपनी टोटली आइडेंटिटी खत्म कर सकता है, गायब हो सकता है रातों रात, और उसको कोई ट्रेस भी नहीं कर पाएगा। और ये 100% लीगल तरीका है, कंपनीज कराती है ये चीज। तो बात ये है कि हम सोचते हैं ना कि इंडिया में बहुत कास्ट सिस्टम है, जापान में बहुत ही गंदे लेवल का कास्ट सिस्टम था। एक कम्युनिटी होती थी बुरा कॉमन, ये मतलब जैसे लाशें होती हैं लोगों की, तो उनको जलाना, उनको दफनाना, ये सारे काम करते थे, या फिर लेदर इंडस्ट्री में काम करते थे, वो काम जो छोटे लगते हैं लोगों को। तो जापान में एक अलग ही जातिवाद था कि बुरा कॉमन लोगों से ना वो बातचीत भी नहीं करते थे। इस लेवल का जातिवाद था कि टोयोटो और निशान जैसी जो कंपनीज है ना, जो ऑटोमोबाइल जायंट्स हैं, ये लोग रजिस्टर खरीदते थे इस बात का कि भाई बुरा कम्युनिटी जो है, इसके गांव कौन कौन से हैं, ताकि उन लोगों को नौकरी देने से पहले इनको पता हो। ऑब्वियसली ये नौकरी नहीं देना चाहते होंगे। मान लो कोई बाप अपनी बेटी की शादी कर रहा है या किसी को नौकरी पे रख रहा है ना, तो वो लिटरली प्राइवेट डिटेक्टिव्स को हायर करते थे कि भाई पता कर कि ये बुरा कॉमन तो नहीं है ये बंदा। इस लेवल का मतलब सोशल डिस्क्रिमिनेशन था वहां पे। तो जापान को जब ये सोशल डिस्क्रिमिनेशन खत्म करना था और उनको पता चला कि अवेयरनेस से कुछ नहीं होगा, तो उन्होंने ऐसे ऐसे नियम बनाए, जो प्राइवेसी लॉज बनाए, जो बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। मतलब ये कि कोई भी इंसान दूसरे इंसान के बारे में जानने की कोशिश नहीं कर सकता। जो डेटाबेस होता है ना गवर्नमेंट का, उसको भी पुलिस तक भी किसी बंदे का नाम जो है टाइप करके उसकी जानकारी नहीं ले सकती। अगर लेगी तो सिस्टम जो है उसको फ्लैग कर देगा कि भाई तूने उसका नाम टाइप करा, ये बता। अगर तेरे पास कोई क्रिमिनल ऑफेंस करने की वजह से जज का ऑर्डर है तब तो ठीक है, वरना तो फिर उस बंदे का जो पुलिस वाला भी है उसकी भी नौकरी, पेंशन, पूरा करियर, और हो सकता है कि वो जेल में भी चला जाए। इस लेवल के प्राइवेसी लॉज जापान के अंदर है। अब ये जो प्राइवेसी लॉज है, ये ऑफ कोर्स किसी की सिक्योरिटी के लिए थे, लेकिन ये कुछ कंपनीज के लिए बन जाते हैं अपॉर्चुनिटीज। तो ऐसी कंपनीज का जन्म हुआ जिनको बोलते हैं योरीगेया, मतलब नाइट मूवर्स। ये लोग क्या करते हैं कि सपोज करो कोई इंसान डिप्रेशन में है, या फिर कोई वाइफ है वो अपने हस्बैंड का बहुत ही वायलेंस झेल रही है, या कुछ कोई बंदा है जो बहुत कर्जे में है, वो भागना चाहता है, तो ये कंपनीज उनको हेल्प करती हैं। कैसे? जिसको भागना है भाई, इन कंपनीज से कॉन्टैक्ट करो, ये आपकी जो आइडेंटिटी है उसको अच्छे खासे लेवल पे मिटा देंगे। जिस दिन आपको भागना है आपको कार मुहैया कराएंगे, जहां से आप भागोगे उसके आसपास कोई सीसीटीवी कैमरास कहां पे हैं सब कुछ वो ट्रैक करेंगे, हर छोटी छोटी डिटेल पे वो काम करेंगे। और ये जो कंपनीज है ये आपको वहां छोड़ेंगी जहां पे इंटरनेट कैफेज और नाइट कैफेज जैसी जगह है, कुछ ऐसी डेजिग्नेटेड जगह भी है जहां पे आप जाके हार्ड लेबर कर सकते हो, लेबर वाला काम कर सकते हो, कैश में कमा सकते हो, और उन इंटरनेट कैफे में कैश में ही पेमेंट करके आराम से रह सकते हो। आपको कोई आपसे नाम नहीं पूछेगा, कोई आपसे आइडेंटिटी नहीं पूछेगा। इस पर्टिकुलर चीज के लिए ना, इन लोगों के लिए जो ऐसे एवेपोरेट हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, उनको उनके लिए वर्ड भी है योहात्सु। अब ये सारा सुन के एक चीज बड़ी दिमाग में आएगी कि भाई गवर्नमेंट क्यों होने दे रही है? अगर कोई अपनी आइडेंटिटी छुपा के क्रिमिनल जो है वो ये काम करना शुरू कर दे तो। इसकी एक कड़वी सच्चाई है कि जापान में ना लेबर की बहुत ज्यादा कमी है, और जापान एक ऐसा एरिया है जहाँ पे अर्थक्वेक बहुत आती है, सुनामी बहुत आती है। जैसे 2011 में क्या हुआ था, एक न्यूक्लियर डिजास्टर हो गया था, उनके एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में सुनामी वगैरह आ गई, अर्थक्वेक आ गया। अब वहां न्यूक्लियर वेस्ट है, उस न्यूक्लियर वेस्ट को साफ कौन करेगा? योहात्सु। यही वो योहात्सु बहुत काम आते हैं जो अपनी आइडेंटिटी ही छोड़ चुके हैं, उनको वैसे भी कोई जिंदगी से इतना मोह माया बचा नहीं है।